Good morning, students. Okay, in this video, I am going to share a code of the worksheet 2 which I have given an exercise to do. So, how to write the code for these two exercises I will explain you in my video. तो इसमें मैंने अपना एक HTML एडिटर अपने फ़ोन में ही डाउनलोड किया है, जो कि आप भी कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट हैविंग द लैपटॉप एट योर होम. तो उस एडिटर में जो भी आप कोड लिखोगे उसका रिज़ल्ट आपको वहीं पर मिल जाएगा. तो मैंने जो एडिटर डाउनलोड किया है अपने फ़ोन में, मैं उसी एडिटर में आपको इसका कोड लिख कर बताऊँगी. चलिए, आई ऑलरेडी ओपन दैट. HTML एडिटर आप अपने प्ले स्टोर में जब चेक करोगे तो यू विल गेट दिस. मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी. तो इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है. HTML हेड टाइटल मैंने दिया है इसका नेस्टेड लिस्ट. उसके बाद मैंने बॉडी पीजी कलर दिया है. एज़ यू ऑल नो आई हैव गिवन येलो कलर. ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी मेन कोडिंग से, जो कि हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है. उसमें नेस्टेड लिस्ट हमने यूज़ की है. मीन्स एक ऑर्डर्ड लिस्ट है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है. उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ दोबारा. उस क्वेश्चन में आपने देखा होगा यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि 1 से स्टार्ट होकर 6 पर ख़त्म है. उन ऑर्डर्ड लिस्ट के बीच में एक लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड का पार्ट है. तो इसमें मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि आपको इसको कैसे क्रिएट करना है. सबसे पहले मैं इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर लूँगी. बीच में जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है मैं उसको पहले स्किप कर दूँगी. मैं पहले पूरी ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगी. उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमें उसमें कैसे एंटर कराना है वो भी मैं आपको बताऊँगी. तो लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग. OL ऑर्डर लिस्ट, उसका टाइप मैंने 1 दिया. उसके बाद मैं यहाँ पर लिस्ट टैग यूज़ करूँगी LI, और लिस्ट टैग में यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, न्यू दिल्ली, जो कि मेरा ऑर्डर लिस्ट का पहली लिस्ट है. उसके बाद मैं फिर से LI टैग यूज़ करूँगी. LI टैग यूज़ करके फिर मैं देखूँगी कि मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हरियाणा. यहाँ पर मैं लिखूँगी हरियाणा. देन अगेन आई विल यूज़ LI टैग. उसके बाद अगेन आई विल चेक गुजरात. फिर मैं गुजरात लिखूँगी. देन अगेन अ लिस्ट, यहाँ पर LI टैग. यहाँ मैं राजस्थान लिखूँगी. देन अगेन LI टैग फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट, महाराष्ट्र. देन अगेन LI टैग. यहाँ पर मैं लिखूँगी उत्तर प्रदेश. ओके, नाउ लाइक दिस आई हैव क्रिएटेड द ऑर्डर्ड लिस्ट. सबसे लास्ट में आई नीड टू क्लोज द OL टैग ऑल्सो. आई पुट दिस OL टैग इज नाउ closed. Okay, now this I have created the ordered list. Now in between I have to keep the unordered list element. For that what I have to do, let us go back after New Delhi, then keep the enter. Then you have to write here unordered list. Then you have to give the type. Type is what, कौन सा टाइप है वहाँ पर, आई थिंक सर्कल इट इज़. तो मैं वहाँ पर सर्कल दे दूँगी. इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं लिखूँगी सर्कल. ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. यहाँ पर मैं लिखूँगी दोबारा से LI टैग. LI टैग क्यों लिखूँगी, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट का जो आइटम है वो क्या है, दिल्ली के नीचे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम है वो है न्यू दिल्ली. तो मैं यहाँ पर लिखूँगी न्यू दिल्ली. ओके, नाउ मेरी पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट अब बन चुकी है. तो मैं इसको यहाँ पर UL को क्लोज़ कर दूँगी. ओके, अब मेरा जो पहला ऑर्डर्ड लिस्ट का एलिमेंट था
जो कि न्यू दिल्ली था, सॉरी मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दिया, इसको हम दिल्ली कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे दिल्ली है आपके क्वेश्चन में। जो मेरा पहला ऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम था दिल्ली, उसके नीचे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम था वो था न्यू दिल्ली, जो कि हमने यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया है। अब मेरा जो दूसरा आइटम है ऑर्डर्ड लिस्ट का, वो कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा के नीचे मुझे वापस आना है, यहाँ पे मुझे दोबारा से अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना है, इसका टाइप बताना है, टाइप, फिर मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू लगाकर क्या बताना है, इसका टाइप, सर्कल, और फिर मुझे ये बताना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं कौन से आइटम के लिए बना रही हूँ। आइटम का नाम लिखूँगी मैं LI टैग लगाकर, क्या है आइटम का नाम, हरियाणा के लिए क्या होगा, आई थिंक चंडीगढ़, ओके, मैं यहाँ लिख दूँगी चंडीगढ़, ओके। इसको फिर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरी बन गई। अब हरियाणा के बाद जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम है वो मेरा क्रिएट हो चुका है, तो मुझे दोबारा से यूवेल को यहाँ पर क्लोज़ करना होगा, ओके, फिनिश। अब हम आते हैं अपने थर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम पे, जो कि गुजरात है। थर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम मेरा क्या है, गुजरात। उसके नीचे कौन सा अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम है, गांधीनगर, तो मैं उसको अब यहाँ पे गुजरात के बाद दोबारा से एंटर जाएंगे, फिर मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका टाइप बताना है, टाइप, फिर मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू लगा के क्या टाइप है वो बताना है, सर्कल, एज वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो। इस टैग को यहाँ पर क्लोज कर देना है, ओके। अब मुझे ये बताना है कि क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम है, उसके लिए मुझे लिस्ट टैग तो यूज़ करना ही होगा। क्या है, गुजरात के लिए क्या होगा, अहमदाबाद, ओके। ऐसे ही मुझे राजस्थान के लिए करना है, अगेन कम डाउन, ओके। अहमदाबाद के बाद मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, जो कि मुझे यूएल टैग को यहाँ पर क्लोज़ करना है, क्योंकि गुजरात के बाद जो अनऑर्डर लिस्ट का आइटम था वो हम क्रिएट कर चुके हैं, तो यूएल टैग को क्लोज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यूएल टैग को हमें बार बार क्यों क्लोज़ करना है, क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने जो सबसे पहले बनाई थी वो कंटिन्यूएशन में चल रही है। अगर मैंने जो बीच बीच में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स को मैं क्रिएट कर रही हूँ, अगर मैं किसी भी आइटम को यहाँ पर क्लोज़ नहीं करती हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज़ नहीं करती हूँ, तो जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम है वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इट विल नॉट come to know that this should come in this ordered अनऑर्डर्ड लिस्ट के बीच अंडर आना चाहिए राजस्थान को, या ऑर्डर्ड लिस्ट के पास आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर यूएल टैग को क्लोज़ कर दिया है अहमदाबाद के बाद, तो राजस्थान विल गेट टू नो दैट आई हैव टू कंटिन्यू विद द अबव अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। इसलिए हर बार जब भी हम ऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम वहीं पर क्लोज़ कर रहे हैं। हम इसलिए क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने वो लिस्ट आइटम एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए ही बनाया है। मीन्स ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने सिर्फ अहमदाबाद वर्ड के लिए ही क्रिएट की है। मैंने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट सिर्फ चंडीगढ़ वर्ड के लिए ही क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट सिर्फ न्यू दिल्ली वर्ड के लिए ही क्रिएट किया है, ओके। ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको राजस्थान के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। अब मैं इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देती हूँ। देखिए, ऐसे इसका आउटपुट आपको मिलेगा। ऐसे ही जब आप राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए भी बना लेंगे, देन यू विल गेट योर रिजल्ट। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा कोड एक बार लिख देती हूँ, दैट यू कैन कॉपी ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स। Come to the next line, you will tag राजस्थान के लिए क्या होगा, जयपुर। तो पहले तो मुझे यूएल का टाइप भी बताना है यहाँ पर, टाइप
देन इज इक्वल टू, देन यहाँ पर सर्कल, ओके, देन आई डोंट नीड टू क्लोज द टैग, देन कम डाउन, क्रिएट LI, यहाँ लिखेंगे हम जयपुर, फिर इसको क्लोज करना है UL को दोबारा से। अब आना है महाराष्ट्र के नीचे, यहाँ पर हम UL बनाएंगे, इसका टाइप लिखेंगे, सॉरी, उसके बाद इसका टाइप का नाम लिखेंगे सर्कल, नीचे आएंगे LI टैग बनाएंगे, महाराष्ट्र के लिए हम क्या लिखेंगे, मुंबई, फिर यहाँ पर टैग को, UL टैग को क्लोज कर देंगे। ओके, नाउ लास्ट वन, नीचे आएंगे, फिर से UL टैग बनाएंगे, टाइप लिखेंगे, व्हाट इज इक्वल टू साइन, अगेन सर्कल, come on to again next line, sorry, यहाँ पे फिर से LI टैग लिखेंगे, और उत्तर प्रदेश के लिए क्या होगा, लखनऊ, और लास्ट में फिर से हम UL टैग को क्लोज कर देंगे। ओके, ये जो बीच में स्पेस है इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया। तो दोबारा से ऊपर से नीचे तक हम कोड को समझ लेते हैं। HTML हेड टाइटल हेड क्लोज बॉडी टैग स्टार्ट ओवल टैग स्टार्ट बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर सम पर्टिकुलर आइटम। दिल्ली के लिए हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी थी जो कि हमने बनाई है न्यू दिल्ली, उसको क्लोज कर दिया। फिर हमने हरियाणा, इट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट पार्ट, हमने ऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज़ नहीं किया है, हमने लास्ट में क्लोज़ किया है। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड लिस्ट को कंटिन्यू तब तक करना है जब तक कि हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट के सारे आइटम्स हम क्रिएट ना कर लें। और हमने सबसे पहले अपने सारे ऑर्डर लिस्ट के आइटम को क्रिएट किया था, उसके बाद हर ऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम के बाद अपने एक एक लिस्ट का जो आइटम था वो हमने ऐड कर लिया था। ऐसे ही अगर यहाँ पर तो हमने एक एक आइटम ऐड किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, यहाँ पर आप 2 भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने UL टाइप सर्कल न्यू दिल्ली लिखा है, यहाँ पर अगर मैं UL को क्लोज़ ना करूँ, मैं एक और आइटम यहाँ पर ऐड कर दूँ तो वो कैसा दिखेगा उसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एंटर करो, यहाँ पर मैं एक और आइटम बना देती हूँ LI, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी नाम दे देती हूँ ईस्ट दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर UL टैग क्लोज है। UL टैग जो हमने बनाया है उसमें भी मैंने 2 आइटम ऐड किए हैं, न्यू दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। अब UL टैग को क्लोज़ किया है, तो अब इसका आउटपुट कैसा विजिबल होगा, ऐसा। मैंने एक ऑर्डर लिस्ट जो दिल्ली है उसके अंदर मैंने 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम क्रिएट किए हैं, एक न्यू दिल्ली और एक ईस्ट दिल्ली। उसके बाद मैंने अपने UL टैग को क्लोज़ किया है। ओके, तो ऐसे आप कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक। मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ बिकॉज आवर रिजल्ट इज़ नॉट दैट लाइक दैट। ओके, तो दिस इज़ द कोड। दोबारा से इस कोड को आप देख लो, यहाँ पर ये पूरा कोड विजिबल है, यहाँ से सीधा आउटपुट ऑल्सो। Okay now, and for the next one question, I think that is very much easy. उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। What is our next question? ओके, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट की है। डेफिनेशन लिस्ट में यहाँ पर 3 डेफिनेशन टर्म हैं और 3 ही उनके डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है। 3 डिस्क्रिप्शन टर्म कौन कौन से हैं, बैंक डिस्क्रिप्शन टर्म है, और अ प्लेस टू स्टोर एंड विदड्रॉ मनी डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है। ग्रॉसरी स्टोर डेफिनेशन टर्म है, और अ प्लेस टू परचेज फूड उसका डिस्क्रिप्शन है DD।
गैस स्टेशन यहाँ पे DT है, डिस्क्रिप्शन टर्म है, और अ प्लेस टू परचेज फ्यूल फॉर द कार डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है। और ये लिस्ट पूरी क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसको हम बोलते हैं DL शॉर्ट में। तो ये पूरी लिस्ट है DL लिस्ट, ओके, पहला टैग। दूसरा टैग डिस्क्रिप्शन टर्म जो कि बैंक है। तीसरा टैग है DD जो कि है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, और वो क्या है यहाँ पर, अ प्लेस टू स्टोर एंड विड्रॉ मनी। उसका मैं आपको एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल में से मैं बैंक वाला पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ। अगेन लेट अस गो बैक टू अवर विंडो, कोडिंग विंडो, ओके, बैक, नॉट गो बैक, यस, एडिटर। यहाँ पर मैं जो भी एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये बीच का आप रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको लिखना नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो लेट मी रिमूव इट। यहाँ हेड के बीच में आपको टाइटल लिखना है, वो आप खुद लिख सकते हो, यहाँ मैं नहीं भी लिखूँगी तो इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। बॉडी टैग लेट इट बी लाइक दैट, मैंने कोई बीजी कलर नहीं दिया है यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्टली DL टैग यूज़ करके दिखाती हूँ। सबसे पहला टैग होगा मेरा DL टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहला टैग होगा DL टैग। इसको ऐसे ही रहने देंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। DL टैग के बाद आता है DT टैग, डिस्क्रिप्शन टर्म, तो मैं यहाँ लिखूँगी DT, और मेरा डिस्क्रिप्शन टर्म क्या है वहाँ पर, बैंक। अब मेरा DD टैग का काम ओवर हो गया है, तो मैं यहाँ DD टैग को क्लोज़ कर दूँगी। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, अब मुझे DT टैग जो कि बैंक है उसका डेफिनेशन देना है, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, इट मीन्स DD टैग यहाँ पर मुझे यूज़ करना है। मैं यहाँ लिखूँगी DT, और बैंक यहाँ पर जो लिखा है उसको हम लिख देंगे, अ प्लेस टू स्टोर एंड विड्रॉ मनी, अ प्लेस टू स्टोर एंड विथड्रॉ मनी। अब मेरा DD टैग का भी काम ओवर हो गया है, तो यहाँ पर इसको हम क्लोज़ कर देंगे, ओके। तो लेट अस सी द आउटपुट, ऐसा बैंक, और उसके नीचे थोड़ा सा गैप छोड़कर आया है, अ प्लेस टू स्टोर विड्रॉ मनी, ओके। तो इससे जो नीचे का पार्ट है वो आप आई थिंक बना सकते हो, यस। तो फॉर दिस